हम ओंकारेश्वर से आए हैं। हाँ, हमारा ये प्रश्न है, अब हमारी शादी की उम्र आ रही है, तो हमारे जो जीवन साथी है उसमें हमें क्या देखना चाहिए? तो आप बताओ क्या देखोगे? गोरा देखोगे, काला देखोगे, क्या देखोगे? आजकल तो कुछ लड़कियों का ऐसा रहता है कि हमें सास चाहिए ही नहीं। बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए कि पैसा? इसमें से आप बताओ क्या चाहिए, ज्यादा किसकी जरूरत है? दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है। जिनके पास दिमाग है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कह रहे हैं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? पढ़ाई करो मन लगा के जी। पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो जी। नौकर तो नौकर ही होगा, चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो। नौकर क्या रहेगा? नौकर। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक। तो मालिक बनो ना। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा। गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिन। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हाँ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके। क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। शराब पीते हो? नहीं नहीं पीते, कभी कभी। नहीं गुरुजी, मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो। बात, पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? गुरुजी लड़की सबके, लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। क्यों? पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ, पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीता महाराज। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले, ये बताओ। बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये हार में तारे आए पैर जटिए करें किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते, उनको कैंसर हो जाता है। पर जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। तो बेटा है आपका? नहीं बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। रो लो। अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ। पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा हा। राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया? मुन्नी मैया।
अच्छा वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? नहीं बदनाम है। गुरुजी हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे। अच्छा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं। बड़ी इज्जत हैं मुझे। अच्छा मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है। मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आप थोड़ा रुक जाओ। हाँ हाँ राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी आपके मुख से ना कभी मैंने पंजाबी नहीं सुनी, कुछ पंजाबी में बोलिए प्लीज, कुछ भी। तुसी का क्या कहूँ? गुरुजी आप हमारा पंजाबी हाल आती चाल नहीं है ना? आप हमारा पंजाबी में हाल चाल ही पूछ लीजिए बस। कैसे पूछते हैं पहले बता दो, फिर हम सुन के बता देंगे। आप पंजाबी में बोलो ताड़े की हाल है जी? ताड़े की हाल है जी? बहुत बढ़िया है जी। आप हंसते नहीं है? अच्छी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी। अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। नहीं गुरुजी। नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह है लोभ, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं। क्या पढ़े हो, कहाँ तक किए हो? 10वीं तक। बस भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण। मैं ये सब समझता हूँ। अभी पहले नाम बोलो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल। 10वीं पढ़े हो, बताओ। नारा श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो। चलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। ये आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। मम्मी की जय क्या चीज बनाई। ठीक है।
लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ, उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई? हो तो गई हूँ विचारों से भी। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। फिर आप मैच्योर हैं, सही है। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं अब पहले कबीर का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं इससे नहीं हम... आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ। नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो, अकेले में क्या बात नहीं हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो। क्या बोला तूने? तो हम जैसे घर परिवार पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। ऊपर भी सबको ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ भी है। तो गुरुजी ऊपर है क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी है। ये तो है ही। हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? अदृश्य आपने अमेरिका देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ क्योंकि वो है। हाँ कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा देखूंगा। हाँ जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें? अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है? नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान। अच्छा ये बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते, यदि माँ बाप ने दिए हैं तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं। किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई हैं, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरुजी जब आपके पेट माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ आंखें, आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। नहीं मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है?